ठीक है, स्टार्ट। ठीक। तो हमने देखा कि यीशु मसीह की आमद के लिए हमको अपने पास जो है उसकी रखवाली करना है। उसी का दूसरा शब्द है थामे रहना है। खुदा ने अपना धरोहर हमारे पास में दिया है। हमने अपना कीमती चीजें प्रभु को दे दी। पौलुस कहता है कि उन सब की रखवाली हमारे प्रभु करेंगे। लेकिन जब हमने अपनी कीमती चीजें प्रभु को दे दिया, अपने धरोहर, अपनी धाती खुदा को दे दिया है, तो प्रभु ने अपना धरोहर हमें दिया। प्यारों, परमेश्वर के कीमती चीजें, बेशकीमती बातें उसने हमारे पास में दे दिया। वो हमारे पास में है, उसकी हमें रखवाली करना है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हमसे पूछते हैं तेरा पेन हमें दे दे, तो हम बोलते हैं भाई ये तो मेरा नहीं है, दूसरे का है, मुझे मेरे पास में रखने के लिए दिया, तो मैं जरा उनसे पूछ के देता हूं। अगर मेरा होता तो मैं दे देता तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। उसकी कुछ भी होता तो भी मैं ही सही लेता। हमारे पास में गाड़ी रखा है, तो किसी ने मांगा तो हम बोलेंगे भाई साहब ये गाड़ी तो मेरा नहीं है, फलाने का, मेरे मित्र से मैं उठा के लाया, मेरी मामा का है, नहीं तो मेरा ससुर का है। ठीक है, तो उनका मैं उनसे पूछ के ही, क्यों अपना नहीं है तो उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अपनी मर्जी से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां पर परमेश्वर की आत्मा वचन में बताया कि हमारे पास में प्रभु ने जो अपना दिया है उसे संभालना। क्या दिया है, उन सारे चीजों का लिस्ट निकालना तो मुश्किल है हमारे इस क्लास के अंदर, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक दृष्टांत देकर चला जाता हूं कि प्रभु ने हमको बहुत से चीजें दिया। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि अय्यूब की जिंदगी से, अय्यूब की पत्नी ने उससे क्या पूछा हमें मालूम है, उसको देख लीजिए। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब से अपनी पत्नी क्या कहती है, अपनी बीमारी की, कष्ट की बीच में भी बोलती है। 2 का 9वां पद, 2 का 9 अय्यूब। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? अपने खराई पर बना है? Do you still retain your integrity? अय्यूब अपनी भक्ति को, अपने खराई को थामा रहा। प्यारों, हमें भी चाहिए अपनी खराई को थामे रहें। पौलुस क्या कहता है 2 तिमोथी 4 का 7वां पद में, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। 2 तिमोथी 4 का 7 में, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी और दौड़ को मैंने पूरा कर ली। और वो दोनों छोड़ो, हमारी बात ये है, मैंने विश्वास की रखवाली की, विश्वास की रखवाली की। देखा, हमें खुदा ने अपना सुसमाचार दे रखा है, अपना बहुमूल्य विश्वास दे रखा है। इसका है अनम्यूट, शायद वहां से आवाज आ रहा है। तो प्रभु हमसे चाहता है कि खुदा ने हमें जो दिया है उन बातों को हमें संभाल करके रखना है, उन बातों को हमें संभाल करके रखना है। तो यहां पर
पौलुस कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की। पौलुस भी कई जगह पे बोला तुम्हें विश्वास के लिए अच्छी कुश्ती लड़ना है। पहला तिमोथी 6:12 में बताया कि विश्वास की रखवाली कर या विश्वास के लिए अच्छे मल्लयुद्ध लड़ और अनंत जीवन को थामे रह। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। तो देखो, विश्वास के लिए कुश्ती लड़ना, अनंत जीवन को हमें धरते रहना है, रखना है, रखवाली करना है। इस प्रकार बहुत से ऐसी चीजें उन बातें मैं आपके मनन के लिए छोड़ देता हूं, हमारे विषय वो नहीं है। इसीलिए बस इतना मैं कहना जरूर चाहूंगा, यीशु मसीह की आगमन में हम लज्जित न किए जाना है, तो अवश्य ही हमें प्रभु ने दे रखा इन तमाम बातों की रक्षा रखवाली करना जरूरी है। हालेलुया। हमारी भक्ति को, विश्वास को, पवित्रताई को, विश्वास योग्यता को, खराई को, क्षमा को, ठीक है ना, दान देने की बात को, भलाई करने की बात को, पाप से दौड़ने की, पाप से बचे रहने की आदत को, इन तमाम बातों को हमें थामे रहना है। ऐसा नहीं कि 4 दिन रखना फिर छोड़ना, नहीं, ऐसा नहीं। 4 दिन रखना फिर छोड़ना, जमानत वाली बात नहीं। इन बातों को जमानत में नहीं लेना, इसको हमेशा के लिए हमें थामे रखना चाहिए जब तक जान नहीं दे तब तक। हालेलुया। यदि बीच में उन चीजों पर, उन भक्तियों पर, ईश्वरीय बातों पर हमारे मुट्ठी को हम छोड़ दें, तो हम किसको छोड़ रहे हैं? हमारे मुकुट को और लोग छीनने दे रहे हैं। नहीं प्यारों, प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना है, तो ईश्वरीय बातों को हमें थामे रहना, ईश्वरीय चीजों की रखवाली हमें करना है जान देने तक। हालेलुया। पिछले बरसात के समय में आपको मालूम है, पिछले 2 साल से केरल में तो बारिश में बाढ़ आ रहा है, और इस बार भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस साल भी बाढ़ होगा। अभी ही तो बड़े आंधी तूफान सब चल रहे केरल में अभी भी। तो पिछले साल एक जगह पे ऐसा बाढ़ आया था कि एक पूरा गांव ही बह गए थे। एक पहाड़ पर थी गांव, लेकिन उस पहाड़ के अंदर ही अंदर पानी भरा, और वो पानी का दबाव इतना हो गया कि कहीं दुर्बल स्थान से वो पूरा पानी बाहर आए तो पूरे मिट्टी गांव को लेकर के वो बह गए। कई सारे लोग मर गए, चुनिंदे लोग बच गए थे उस पूरा गांव के। उनमें से एक दिल को छूने वाली बात थी कि वो सब थमने के बाद में मिट्टी जेसीबी से हटा करके मरे हुए लोगों की लाश निकाल रहे थे। तो एक ऐसी स्त्री पाई, उसकी एक छोटे से बेटा था। उस समय में लाश तो मिले माँ बेटे का, लेकिन वो माँ ने अपने बेटे के हाथ में ऐसे जकड़ कर पकड़े थे, वो देख करके सबका दिल टूट गए। अखबार में आ गए कि मौत के समय भी उसने अपने बेटे को नहीं छोड़ी। हो सकता है उसने अपनी बेटे को छोड़ दी होती तो अपनी जान बचा पाती, लेकिन उसने उसके लिए नहीं चाहा, अपनी जान भी गंवाने के लिए तैयार थी, तो भी अपने पास में सौंपे गए अपने बेटे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इसी प्रकार प्यारों, हमारी जान शायद चली जाए, फिर भी खुदा ने हमें थामने के लिए दिए हुए बातों पर हमारे पकड़ को हम ढीला नहीं करना, उसको पकड़े रहें। जान भी चले जाए परवाह नहीं,
लेकिन हम मरते समय भी अपने विश्वास को साथ लेकर के चलेंगे, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ेंगे। पवित्रता को छोड़कर हमें 10 साल और जिंदा नहीं रहना है। भक्ति को त्याग कर हमें मुनाफा नहीं कमाना है। हाँ प्यारों, हमें परमेश्वर के साथ की विश्वास को त्याग कर इस संसार में कुछ प्राप्त नहीं करना है। ये अति आवश्यक है। खुदा के आगमन बहुत ही नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही चोर की नाई आने वाला है। तो प्रभु ने हमें थामने के लिए दिया, उसको तो हम पकड़े रहें और उसकी रखवाली हम करते रहें, ताकि पौलुस की तरह हम ऐलान करें आखिरी में कि मेरे विश्वास की मैंने रखवाली किया, मारा गया, पीटा गया और कई बार कई आफत में पड़ा, भूखे रहा, निंदा हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया। यह कहने के लिए खुदा हमको फिर से बलवंत करें, यह मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। तो आगे की बात पर हम चलें कि 20वीं बात क्या है। प्रभु की आगमन में हमको जो करना है, 20वीं बात वो ये है, डिवोट our time in prayer. Devote our time in prayer. प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना में लवलीन होना। प्रभु की आगमन में हमको अगर जाना है तो प्यारों, पहले मैंने बोला शारीरिक तौर पर सोए जागे परवाह नहीं, उस बात को लेकर कि अब सोते ही रहे मत सोचना। लॉकडाउन है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है, अब 10-15 मिनट में हमारे मीटिंग खत्म हो जाएगा, फिर तो शाम को 8:30 बजे हैं, तब तक सो जाओ, ये मत सोचना। परंतु वचन में कहा है प्रभु के आगमन हमारे लिए फंदा नहीं बनना है, तो हमको प्रार्थना में लवलीन होना जरूरी है, प्रार्थना में लवलीन होना जरूरी है। हालेलुया। पढ़ लीजिएगा लूका की सुसमाचार 21 अध्याय का 36वां पद। लूका 21:36, 21:36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रभु यीशु के आगमन के समय की दुर्घटनाओं से बचना और प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होना, ये हमारे मकसद होना चाहिए। फिर से बताता हूं कि प्रभु के आगमन के समय में होने वाली दुर्घटनाओं की एक सिलसिला है। उन तमाम सिलसिलों से हमें बचना है, उन तमाम बुरी घटनाओं से हमें बचना है। और प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र वहां कहा है, यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र के सामने हमें हिम्मत से खड़े होना है। अगर ऐसे होना चाहिए तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहने के बारे में हमने पहले देखा, इसलिए उसके बारे में दोबारा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन यहां पर बताया है जागते रहें, जागते रहें, प्रार्थना में लवलीन रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रभु यीशु मसीह भी अपनी क्रूस की मृत्यु से ठीक पहले प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह की 33 साल की जिंदगी का सबसे दर्दीला प्रार्थना मृत्यु के तुरंत पहले का प्रार्थना था। प्यारों, हमको भी चाहिए यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयार होने की वास्ते प्रार्थना में लगे रहना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे प्रार्थना की जिंदगी बढ़ते जा रहे हैं या घटते चले जा रहे हैं?
2019 में थे हम ज्यादा प्रार्थना करने वाले या 20 में हैं? यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण की उस समय थे अधिक हम प्रार्थना करते थे या अब है? सेवकाई की शुरुआत में थे हमारी ज्यादा प्रार्थना की जीवन, या अभी तो सेवकाई का काफी अनुभव हो गया है इसलिए प्रार्थना नहीं भी करें, परमेश्वर को संदेश ना भी दे तो भी 2 घंटे तो प्रचार कर सकते, इसीलिए प्रार्थना करना कम कर दिया? नहीं प्यारों, प्रार्थना क्या है? व्हाट इज प्रेयर एक्चुअली? इट इज डिपेंडेंस ऑन गॉड. द वेरी प्रूफ ऑफ डिपेंडेंस ऑन गॉड, परमेश्वर पर की भरोसे का प्रमाण है प्रार्थना. जब हम प्रार्थना कम करने का मतलब परमेश्वर पर भरोसा कम, आश्रित होना कम, नहीं होना, खुदा पर आसरा रखना. अगर हमने खुदा पर आसरा नहीं रखा तो उसका मतलब हमारे आसरा, हमारे भरोसा और कहीं है. शायद हमारे बलबूते पर होंगे, हमारी समझ पर होंगे, हमारे कायबल पर होंगे, मसल पावर, हमारे मनी पावर, हमारे पैसा का बल पर होंगे, शायद हमारे पहुंच, हमारे इन्फ्लुएंस, किसी व्यक्ति के बारे में हमें मालूम है फलाना व्यक्ति हमारे मदद करेगा, शायद हमारे काबिलियत पर, हमारी एबिलिटीज उस पर होंगे. इन किसी भी बातों पर हम भरोसा नहीं करें, परंतु हम कितने भी सीनियर हो जाएं, हम कितने भी पुराने हो जाएं, कितने भी हम अनुभवी हम कितने भी अनुभवी हो जाएं, तो भी खुदा पर हम भरोसा रखना नहीं छोड़ें. प्रार्थना भरोसा का प्रमाण है, इसीलिए निरंतर प्रार्थना करते रहें. उसके लिए सबसे बड़ा चुनौती हमारे प्रभु यीशु मसीह है, सबसे बड़ा नमूना हमारे प्रभु यीशु मसीह है. पढ़ लीजिएगा इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 7वां पद. इब्रानियों 5:7, Hebrews 5:7. यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई. देखा, प्रभु यीशु मसीह पुत्र होने पर भी इस संसार में रहते समय पिता परमेश्वर से ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर प्रार्थनाएं और विनती किया करता था. हालेलुया. अगर परमेश्वर का पुत्र की मनुष्यत्व में ऐसे प्रार्थना करने की आवश्यकता थी तो हमारे मानव जिंदगी में कितना ज्यादा प्रभु से प्रार्थना करना होगा. हालेलुया. हमारे प्रार्थना की जीवन प्यारों बिल्कुल भी घटे नहीं. प्रार्थना की जिंदगी, उपवास की जिंदगी, परमेश्वर के उपस्थिति में मनन और ध्यान करना बिल्कुल भी कम नहीं होना, परंतु हम परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर प्रार्थनाओं में आगे बढ़ते जाना है. यह बहुत ही ज्यादा हमारे लिए आवश्यक है. आज अपनी जिंदगी प्रार्थना की जिंदगी के लिए और भी हम समर्पित करें. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह ने कहा है लूका 21 अध्याय में कि तमाम बातें 33 तक की बातों में बताया. 21 की 33 तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन की सिलसिले में होने वाली घटनाएं बताया. उसके बाद 36वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा इन तमाम विपत्तियों के सिलसिले से तुम बच जाए. उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है. आने वाली तमाम विपत्तियों से तुम बचने के लिए प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर की पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें प्रस्तुत होना है.
यीशु मसीह के सामने हमें खड़े होना है, उसके लिए भी हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है प्यारों। अन्यथा प्रभु के पास खड़े होने के लिए हमें हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि हम प्रार्थना में क्या होता है, देखिए 21-36 को प्रार्थना के साथ जरा मैं जोड़ना चाहूंगा। एकदम से आकर यीशु मसीह के सामने खड़ा रहना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। यीशु प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने खड़ा रहना मुमकिन नहीं, संभव नहीं। वो डर जाएगा, वो डर जाएगा। यीशु मसीह से या परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना नहीं करने वाला, न करने वाली यीशु मसीह के सामना नहीं कर पाओगे। कारण क्या है? यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए नया नया होगा जो प्रार्थना नहीं करता। उससे हम क्या समझते हैं? प्रार्थना करने वाला होता क्या है? वह परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। हालेलुया। A person who prays is always standing in God's presence. Therefore, it is very easy for him to face Jesus Christ when he will personally appear. यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर पर प्रकट होंगे, तब मसीह के सामने जाने के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के वास्ते बड़ा आसान है, क्योंकि प्रार्थना में वो प्रतिदिन परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। प्रार्थना में प्रति क्षण वो व्यक्ति खुदा से मुलाकात करता है। हालेलुया। इसलिए है किसी भक्त ने इस प्रकार कहा सुबह सुबह की प्रार्थना के बारे में, जो सुबह उठते उठते ही परमेश्वर से प्रार्थना में मिलता है, वो दिन भर में शैतान से मुलाकात नहीं करेगा। सुबह सुबह जागने के तुरंत बाद खुदा से प्रार्थना में मुलाकात करने वाला दिन भर समस्याओं से टकराएगा नहीं, मुलाकात नहीं करेगा। लेकिन कहा है प्रार्थना में परमेश्वर से न मिलने वाला व्यक्ति, प्रार्थना में परमेश्वर से मुलाकात नहीं करने वाला व्यक्ति, लेकिन दिन भर में शैतान से मुलाकात करता रहेगा और समस्याओं से टकराता रहेगा, वो व्यक्ति को रोने से तो राहत ही नहीं मिलेगा, रोता रहेगा, शिकायती करता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना में खुदा से चेहरे को देखता है ना, उसकी चेहरा भी अवश्य ही खुदा की चेहरे की चमक से चमकता है। उसकी चेहरा भी हमेशा रौनक से भरा रहता है। उसकी चेहरा कभी उदास नहीं होगा। वो शैतान से मुलाकात करके धराता नहीं, क्योंकि उसने तो परमेश्वर की चेहरे की चमक देख करके आया है। उसने तो परमेश्वर की चेहरे से परमेश्वर की दिल को पट करके आया है। इसलिए वो शैतान की चेहरा देख करके डरेगा नहीं, समस्याओं की सामना करके धराएगा नहीं। प्यारों, यीशु मसीह भी जब शारीरिक तौर पर उतर आवे तो मसीह की सामना करने के लिए प्रार्थना करने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मसीह की आमद में हम उठा लिए जाने के लिए ये आवश्यक है कि हम खुदा के सामने प्रार्थना में अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारों, वाई रिवाइवल टारीज करके जो किताब है, प्रभु के दास रावन हिल ने लिखा, मलयालम में भी है उसके अनुवाद, उनर्व इंदुगुंड तामसिकिनु। तो वो किताब मिले तो आप जरूर पढ़ें, किसी भी भाषा में। बहुत ही शानदार किताब। शायद उसमें लिखी हुई सब बातें
हर किसी को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कठिन है। भाषा भी उनका ऐसा है और उसकी वक्तव्य भी ऐसा है, तो इसलिए समझना हल्का सा कठिन लगे, फिर भी आप पढ़ोगे। उसमें उन्होंने लिखा हुआ एक बात यह है, The world will know the preacher, but God will know the one who prays. प्रचार करने वाले को तो दुनिया जानेगा, दुनिया जानेगी कौन प्रचार करता है उसको, क्योंकि वो तो मंच पर आता है ना, वो टीवी में आता है, वो तो इंटरनेट में आता है, फ्लेक्स में आता है। तो फ्लेक्स में पहले तो कागज की नोटिस बनते थे, तो कोई उत्तर भारतीय संस्कृति में है तो शायद तारीख, कन्वेंशन की तारीख आने से पहले ही गैया चाट के तो उसको साफ कर देते थे, तो पढ़ने को ही नहीं मिलता था। लेकिन अभी तो प्लास्टिक वाला फ्लेक्स है, इसीलिए बरसात आ जाए तो भी उसी में तो डोलते रहते। भाई साहब तो उसकी चेहरा उसमें है, बिना फोटो के तो फ्लेक्स बनते नहीं अभी। तो प्रचारक तो बिल्कुल हर किसी की नजर में है, विश्वासी नहीं, कलीसिया वाले नहीं, फिर भी तो प्रचारक की चेहरा हर कोई जानते हैं। हम कहीं से जाते समय लोग आकर के देख, अरे ये तो वही है ना, उधर जो लटका हुआ था वही तो है ना ये। हाँ, लटका हुआ मतलब फ्लेक्स में लटका हुआ, वैसे नहीं। तो वो लटका हुआ हवा में झूलने वाला, उसको तो हर कोई जानता है, लेकिन प्रार्थना करने वाला उसको दूसरा कोई नहीं जानता, केवल खुदा ही उसको जानता है। प्यारो, लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं, खुदा भले ही हमें न जाने, फिर भी 10 आदमी हमें जाने, उसके लिए तो कुछ न कुछ हरकत करने के लिए भी लोग तैयार है। प्यारो, नहीं, किसी भी हरकत से भी संसार हमें न जाने, मानव हमें न जाने, परवाह नहीं, लेकिन प्रार्थना में लौलीन रहिए। हमको पहचानने वाला एक खुदा है, हमको जानने वाला एक परमेश्वर है, हमको देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी है। जब न्याय के बारे में हम सिखाते हैं तो बताते हैं कि लोगों के सामने बहुत अच्छे खासे रहने और सेवा करने वाले न्याय के समय में अधिक प्रतिफल नहीं पाते हैं। एक आदमी के बारे में आपने सुना होगा, उसने सपना देखा था, एक बड़ा प्रचारक था, उसने एक सपना देखा, सपना में वो स्वर्ग में पहुंच गया, न्याय हो रहा है, न्याय के लिए सब खड़े हैं, जजमेंट हो रहा है। तो बहुत से लोगों को प्रतिफल में मिले हुए बड़े बड़े मकान, मैंशंस, ये सब दिखाया। तो स्वर्गदूत ऐसे ले जा करके एक एक चीज दिखा रहा था। तो बहुत ही अब तक देखे हुए मकानों में, इमारतों में सबसे खूबसूरत एक देखा। उसने सोचा ये मेरा होगा, इसलिए पूछा ये किसका है। तो बोला कि तेरा घर में बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करने वाली वो बूढ़ी माँ की है, प्रचारक के घर की नौकरानी की। उसने उसको वो भी तो बड़ा अच्छा लगा, अच्छा हमारे घर की मौसी और हमारे घर की वो जो नौकरानी उसकी है, वाह वाह वाह। तो उसकी मनी मन में ऐसा विचार आया, हमारी मौसी माँ की तो ऐसी है, तो फिर मेरा क्या शानदार नहीं होगा। लेकिन पूरा ढूंढे, अब ज्यादा कुछ बचे नहीं, एक हल्का सा झोपड़ी जैसा दिखा। तो आखिरी में स्वर्गदूत उसके अंदर ले जाकर के बोला, भाई साहब आखिरी में यही तुम्हारा है। वो तो बहुत ही दुखी हुआ, क्रोधित हुआ, बोला मेरे घर की कोई थियोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, बाइबल में नहीं पढ़ने आती, वो बूढ़ी माँ को उतना शानदार, शायद स्वर्गदूत तुम्हें गलती हुआ होगा, वो मेरा और ये उसकी होगी। बोला नहीं गलती कुछ नहीं हुआ, यही तुम्हारा वही उसकी। आखिरी में राज बताया क्या है, बोला कि तेरा प्रचार तो बड़ा शानदार है, तेरा ख्याति तो बहुत है, और तेरे द्वारा सुसमाचार सुनकर बहुत लोगों ने विश्वास किया,
बहुत कलीसियाएं तेरे द्वारा साबित हुई, सब कुछ ठीक है, मगर मालूम है तेरी सेवकाई की विजय की पीछे का राज वो ये था कि वो बूढ़ी माँ अपने घर पर बैठकर तेरे लिए दुआ करती रहती है कि मेरे घर की स्वामी गया है सुसमाचार सुनाने के लिए, शायद उसको प्रार्थना करने का समय नहीं मिला होगा, शायद उसको वचन पढ़ने का समय नहीं मिला होगा, शायद उसकी पवित्रता में कोई त्रुटियां हुए होंगे, रिश्तेदारी में कोई कड़वाहट हुए होंगे। प्रभु माफ करना, तेरे नाम के निमित्त आपके दास को इस्तेमाल करना, उनकी वचन सुनने वाले आप पर विश्वास कर सके, उनको आप ऐसी अनुग्रह देना, वचन की गहरी बातें बता सके, वचन की सेवकाई के सामने दुष्टात्मा की शक्तियां हमें हिलने पावे, टिकने नहीं पावे। इसी प्रकार हे पास्टर, तुमको नहीं मालूम तुम्हारे घर की वो बूढ़ी माँ रो रो कर तू जब तक सेवकाई करके वापस नहीं पहुंचता तब तक भी वो प्रार्थना में लगी रहती है। हालेलुया। तू तो प्रचार करने के बाद तो कॉलर पकड़कर, टाई सीधा करके, कॉर्ड पकड़कर चारों ओर देख के फोटो के लिए पोस्ट करता है, मगर तेरी सेवकाई खत्म होने के बाद भी वो बूढ़ी माँ दुआ करती है, प्रभु जी वचन सुने हुए लोगों पर तरस खा। हालेलुया। पहले प्रार्थना करती है, वचन सुनने वालों के दिल को खोल, बाद में प्रार्थना करती है, सुने हुओं के दिलों में आप कार्य करके उनको विश्वास में ला। तेरी सेवकाई की विजय की पीछे वो बूढ़ी माँ की प्रार्थना है, इसीलिए उसको प्रतिफल। मुझे सुनने वाले अजीजों, आप प्रचार करने में माहिर नहीं होगा, गाना गाने में आप निपुण नहीं होंगे, आप पैसा देने में धनी नहीं होगा, आप सुसमाचार बांटने में शायद आप उतना बोलने में बिल्कुल उस्ताद नहीं होंगे, लेकिन आपको कोई नहीं देखेगा। रात रात की अंधेरे में भी छिपे छिपे आप दुआ कीजिए। हालेलुया। दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे प्रार्थना करते रहिए, बर्तन धोते समय प्रार्थना करते रहिए। इसी तरह प्रभु जी, ये बर्तन जैसे मैं मांजता हूँ वैसे ही मेरी जिंदगी को साफ कर। झाड़ू करते समय, पोछा मारते समय यही प्रार्थना कीजिए। इसी तरह प्रभु मेरी जिंदगी को भी पवित्र कर और लोगों की जिंदगियों को भी शुद्ध कर दे, ताकि वे आपके सामने आकर के खड़ा रह सके। हाँ प्यारो, इस प्रकार हम प्रार्थना में खुदा की चेहरे को निरंतर देखते रहोगे। हालेलुया। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह वास्तव में शाब्दिक तौर पर, अक्षरिक तौर पर आएंगे, तब भी मसीह की सामना करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रार्थना में खुदा की चेहरा नहीं देखते। वे मसीह जब आएंगे मसीह के सामने खड़ा नहीं रह पाएंगे। आइए प्यारो, अपने जीवन को आज समर्पित करें। हालेलुया। आज हमने सीखे हुए इन तीनों बातों पर ध्यान दें। हम जागते रहें, जागरूक रहें, सचेत रहें। हालेलुया। और हमें प्रभु ने जो दिया है उसको हम थामे रहें, उसको हाथ से जाने नहीं दे, कोई भी आए छीनने नहीं दे, जान देकर भी उसकी रखवाली करें। प्रार्थना में लौलीन रहें, प्रार्थना में लगे रहें, ताकि प्रभु के सामना करने में हम हिम्मत रख सकें। आइए अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु की आगमन शीघ्र होने वाला है, चोर की नाई होने वाला है। उस आगमन के लिए तैयार हो जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। थैंक यू पास्टर जी। प्रभावशाली वचन, प्रिय लोगों, प्रभावशाली क्लास पिछले दिनों में चलते आए। आज ये क्लास का 19वां दिन है। हम धन्यवाद देते हैं। आज नए रीति से कुछ लोग जुड़ा है। अनिल चंदेलकर, विजय यादव, चर्च ऑफ गॉड